मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर की इंग्लिश टू हिंदी डिटेल्ड समरी। चैप्टर का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। बूटा सिंह वॉज अ 55 ईयर ओल्ड सिख। बूटा सिंह एक ओल्ड सिख था, 55 ईयर एज थी उसकी। ही हैड बीन अ सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी एंड हैड फोर्ट इन द बर्मा वॉर अंडर माउंटबेटन। वो ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर रह चुका था और उसने जनरल माउंटबेटन के अंडर बर्मा वॉर लड़ी थी। 1 सितंबर इवनिंग इन 1947 ही वॉज वर्किंग इन हिज फील्ड्स की एक शाम 1947 के आसपास सितंबर का मंथ था, शाम का टाइम था और वो अपने खेतों में काम कर रहा था। सडनली ही हर्ड अ टेरिफाइड स्क्रीम बिहाइंड हिम। स्क्रीम का मीनिंग है चिल्लाना, चीख। कि सडनली उसने अपने पीछे से एक चीख सुनी जो बहुत ही भयंकर थी, टेरिफाइड, हॉरिबल थी। व्हेन ही टर्न्ड ही सो अ यंग गर्ल बीइंग परस्यूड बाय अ फेलो सिख। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़की को एक सिख फॉलो कर रहा था। द गर्ल थ्रू हर सेल्फ एट बूटा सिंह। लड़की बूटा सिंह के ऊपर गिर गई एंड बैड, और उससे रिक्वेस्ट करने लगी, सेव मी, मुझे बचाओ। बूटा सिंह स्टेप्ड बिटवीन द गर्ल एंड हर परस्यूअर। बूटा सिंह उस लड़की और उसके फॉलोअर, उसके परस्यूअर, उसके पीछा करने वाले के बीच में आकर खड़ा हो गया। ही अंडरस्टूड एट वंस व्हाट हैड हैपेंड। वो तुरंत समझ गया कि क्या बात हुई होगी। द गर्ल वॉज अ मुस्लिम whom द सिख हैड सीज्ड फ्रॉम द पासिंग कारवां ऑफ रेफ्यूजीज। गर्ल एक मुस्लिम लड़की थी, मुसलमान थी, जिसको उस सिख ने एक पास के काफ़िले से पकड़ लिया था। काफ़िला किनका था? रिफ्यूजियों का, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहा था। फॉर बूटा सिंह इट वॉज अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी टू रिजॉल्व हिज ओन पेनफुल सोलिट्यूड। मीनिंग ऑफ सोलिट्यूड, लोनलीनेस, अकेलापन। रिजॉल्व, सोल्व करना, सोल्यूशन निकाल लेना। गॉड सेंड, भगवान के द्वारा भेजी हुई। बूटा सिंह के लिए ये एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी जिससे वो अपनी उस पेनफुल अकेलेपन को ख़त्म कर सकता था, अपना अकेलापन दूर कर सकता था। ही वॉज अ शाई मैन हु हैड नेवर मैरिड। वो एक शर्मीला इंसान था और अनमैरिड था। देयर वर 2 रीज़न्स फॉर इट। फर्स्ट, उसके अनमैरिड होने के 2 रीज़न्स थे। फर्स्ट था कि देयर वॉज हिज फैमिलीज इनएबिलिटी टू परचेज हिम अ वाइफ। फर्स्ट रीज़न ये था कि उसकी फैमिली बहुत गरीब थी और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसकी वाइफ पे खर्च कर सके। दैन इट वॉज हिज नेचुरल टिमिडिटी। मीनिंग ऑफ टिमिडिटी, शाइनेस, शर्मीलापन। और एक और रीज़न था उसके शादी ना करवाने का कि वो नेचुरली, उसका जो नेचर था बहुत ही शाय था, बहुत ही शर्मीला इंसान था वो। हाउ मच ही आस्क्ड द गर्ल्स परस्यूअर। उसने लड़की के जो फॉलोअर था उससे पूछा कि तुम इस लड़की को मुझे सौंपने के कितने पैसे लोगे। 1500 रुपीज़ वॉज द आंसर। बूटा सिंह डिडंट इवन बार्गेन। मीनिंग ऑफ बार्गेन सब जानते होंगे, तोल मोल करना, सौदेबाजी करना। बूटा सिंह ने बार्गेनिंग तक नहीं की। He went into his hut and returned with a soiled wad of 1 rupee notes. वो अपने घर या अपनी झोंपड़ी के अंदर गया और जब बाहर लौटा तो उसके हाथ में 1-1 रुपए के नोटों की एक पुरानी सी गड्डी थी। The girl he purchased with those banknotes was 17 years old. कि वो रुपए देकर, वो नोट देकर, 1500 रुपीज़ देकर जो उसने लड़की ख़रीदी थी उसकी उम्र सिर्फ 17 ईयर्स थी। शी वॉज 38 ईयर्स जूनियर टू हिम। लड़की बूटा सिंह से 38 ईयर्स छोटी थी उम्र में। हर नेम वॉज जैनब। शी वॉज द डॉटर ऑफ अ शेयर क्रॉपर इन राजस्थान। और राजस्थान में एक व्यापारी की बेटी थी। टू द लोनली ओल्ड सिख शी बिकेम अ लवली प्लेथिंग, हाफ डॉटर हाफ मिस्ट्रेस। उस अकेले बूढ़े सिख के लिए वो लड़की एक प्यारा सा टॉय बन गई थी। वो उसकी आधी डॉटर थी और आधी उसकी पत्नी थी। मतलब क्या इसका, अगर बात करें उनके एज गैप की तो वो उसकी बेटी की उम्र की थी, बट उनमें जो रिश्ता था वो क्या था, हस्बैंड वाइफ का था, इसलिए वो उसकी बेटी भी थी और उसकी
पत्नी भी थी। His affection burst over Zainab like a flood tide. उसका सारा प्यार, सारा अफेक्शन ज़ैनब पर फूट पड़ा फ्लड की तरह। एवरी अदर डे बूटा सिंह वॉज ऑफ टू द बाज़ार टू बाई हर समथिंग, कि हर दूसरे दिन बूटा सिंह बाज़ार जाया करता था ज़ैनब के लिए कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए। अ साड़ी, अ बार ऑफ सोप, अ पेयर ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड स्लीपर्स एट्सेट्रा। कभी साड़ी, कभी साबुन, कभी एम्ब्रॉयडरी वाली चप्पल एट्सेट्रा। Zainab, who had been beaten and raped before her flight, was completely overcome by his love and tenderness. कि ज़ैनब, जिसको कुछ लोगों ने पहले पीटा और फिर उसका रेप किया, वो बूटा सिंह से इतना प्यार और इतनी सॉफ्टनेस पाकर बहुत खुश थी और वो अपने सारे दुखों को भूल चुकी थी। She felt extremely grateful and gave all her affection to the man who had saved her. वो बहुत ही एहसानमंद थी बूटा सिंह के प्रति और उसने बूटा सिंह को अपना सारा प्यार और अपना अफेक्शन के लिए कुर्बान कर दिया था, जिसने उसको बचाया था उसके लिए, और वो इंसान था बूटा सिंह। वेरी सून शी बिकेम द पिवोट अराउंड विच बूटा सिंह लाइफ नाउ टर्न। बहुत जल्द ही ज़ैनब एक ऐसा सेंटर पॉइंट बन गई थी, एक ऐसा केंद्र बन गई थी जिसके चारों ओर बूटा सिंह की लाइफ चलती थी या घूमती थी। शी वॉज विद हिम इन हिज फील्ड्स ड्यूरिंग द डे, मिल्क्ड हिज बफेलोज बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एंड ले विद हिम एट नाइट। वो सारा दिन इकट्ठा खेतों में काम करते, शाम को गायों भैंसों का दूध निकालते और रात को साथ में सोया करते थे। 16 miles from their hut, the unlucky karmas of refugees kept flowing up and down the highway. और उनके घर से 16 मील दूर उन रिफ्यूजियों का काफ़िला जाया करता था जो अनलकी थे और जो अपने देश से, अपने परिवार से बिछड़ गए थे। Next one is one day that autumn, बूटा सिंह मैरिड ज़ैनब इन द प्रॉपर सिख ट्रेडिशन, कि कुछ दिनों तक, कुछ टाइम साथ में स्पेंड करने के बाद बूटा सिंह के मन में ये ख्याल आया कि अब मैं इससे शादी कर लूँगा। तो उसने क्या किया, ऑटम का सीज़न था, ऑटम यानी कि पतझड़, ठीक है। तो ऑटम के सीज़न में बूटा सिंह ने क्या किया, ज़ैनब से शादी कर ली प्रॉपर सिख रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। गुरु ग्रंथ साहिब द सिख होली बुक हैड बिन ब्रॉट इनटू द हाउस, कि उनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की धार्मिक बुक होती है उनको लाया गया। और ज़ैनब वॉज इनसाइड द हाउस, ज़ैनब घर के अंदर थी, ट्रैम्बलिंग एंड वेयरिंग हर न्यू साड़ी ही हैड बॉट हर। और ज़ैनब घर में अंदर बैठी बैठी कांप रही थी, डर रही थी, सहमी हुई थी और उसने एक नई साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी को लाया था उसके लिए खुद बूटा सिंह लेकर आया था। Accompanied by his neighbors and dressed as a bridegroom, बूटा सिंह रोड अ मेयर, कि अपने पड़ोसियों के साथ कंपनी, मतलब उनकी कंपनी में या उनके साथ मिलकर और दूल्हे की ड्रेस पहनकर बूटा सिंह एक घोड़ी पे चढ़ के आया। His face was beaming with happiness and his head was covered in a new scarlet turban, कि उसका जो फेस था वो शाइन कर रहा था खुशी से, बीम का तो चमक रहा था, शाइन कर रहा था। एंड हिज हेड वॉज कवर्ड इन अ न्यू स्कैरेटेड टर्बन, और उसके सिर पर एक सिंदूरी रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। ही हैड कम टू हिज ओन हाउस टू क्लेम द लिटिल मुस्लिम गर्ल एज हिज ब्राइड। वो अपने ही घर पे आया था उस मुस्लिम लड़की को दुल्हन बनाकर अपने साथ रखने के लिए, शादी करने के लिए इन शॉर्ट। बूटा सिंह सैट डाउन बिसाइड ज़ैनब ऑन द फ्लोर ऑफ हिज हाउस, बूटा सिंह ज़ैनब के साथ अपने घर के फर्श पर बैठ गया। द प्रीस्ट रेड द सेक्रेड टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन टू दैम द ऑब्लिगेशंस ऑफ मैरिड लाइफ, कि जो प्रीस्ट थे, मीनिंग ऑफ प्रीस्ट पुजारी, यहाँ पर जो पाठी होते हैं गुरुद्वारे वाले जो पाठ करते हैं, ठीक है, वो प्रीस्ट है यहाँ पे। तो कहाँ गया, द प्रीस्ट रेड द सेक्रेड टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन टू देम द ऑब्लिगेशंस ऑफ द मैरिड लाइफ। प्रीस्ट ने क्या किया, उस धार्मिक बुक में से, उस होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब में से कुछ पाठ किया और उन शब्दों का जो मीनिंग था
वो उनको समझाया, बूटा सिंह और जैनब को समझाया कि शादी के बाद इंसान की लाइफ में क्या क्या ऑब्लिगेशंस, क्या क्या उसके फ़र्ज़ बन जाते हैं, ये उन दोनों को समझाया। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, बूटा सिंह स्टूड अप, जब प्रिंस ने सारा पार्ट ख़त्म कर लिया, बूटा सिंह खड़ा हुआ। ही क्लच्ड वन एंड ऑफ अ सैश एंड जैनब क्लच्ड द अदर, उनके गले में एक दुपट्टा पहना हुआ था और उस दुपट्टे का एक सिरा बूटा सिंह के हाथ में था और दूसरा सिरा जैनब के हाथ में था। 4 times जैनब फॉलोड हिम इन लावा अराउंड द होली बुक, कि उस होली बुक यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर जैनब ने 4 बार बूटा सिंह को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे चले, यानी कि उन्होंने फेरे लिए, उसको क्या बोलते हैं, लावा। ओके, तो उन्होंने 4 फेरे लिए होली बुक के अराउंड। द मोमेंट द 4th सर्कल वॉज कम्प्लीटेड दे बिकेम हस्बैंड एंड वाइफ, और जैसे ही चौथा फेरा पूरा हुआ वो पति पत्नी बन गए। A few weeks later there was a last gift for बूटा सिंह, की कुछ हफ्तों बाद बूटा सिंह को उसकी पत्नी की तरफ से एक लास्ट गिफ्ट मिला। His wife announced she was bearing the hair he had lost all hope of ever having। HEIR हेयर का मीनिंग है यहाँ पे वारिस। ओके, तो उसका लास्ट गिफ्ट क्या था कि उसकी वाइफ ने उसको एक खुशखबरी दी कि वो प्रेग्नेंट है और वो जल्दी ही उनके वारिस को जन्म देने वाली है, जिसके जन्म की सारी उम्मीदें बूटा सिंह ने खो दी थी। 11 months आफ्टर देयर मैरिज अ डॉटर वॉज बोर्न टू बूटा सिंह एंड जैनब, की शादी के 11 महीनों बाद उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ। फॉलोइंग सिख कस्टम बूटा सिंह ओपन द ग्रंथ साहिब at random and gave his daughter a name beginning with the first letter of the word he found at the top of the page। कि सिख कस्टम को फॉलो करते हुए बूटा सिंह ने क्या किया कि रैंडमली का मीनिंग होता है सडनली, ऐसे अचानक से ही उसने जो उनकी होली बुक है सिखों की ग्रंथ साहिब, उसका एक पेज खोला और उस पेज के सबसे ऊपर जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ था उस पे ही उसने अपनी बेटी का नाम रख दिया। द लेटर वॉज अ टी, लेटर क्या था, टी था। एंड ही चोज तनवीर, और उसने टी से तनवीर नाम रखा अपनी बेटी का, विच मीन्स मिरेकल ऑफ द स्काई, और तनवीर का मीनिंग होता है स्काई के मिरेकल मीन्स चमत्कार, करिश्मे, और यहाँ पे स्काई का मीनिंग है कुदरत, और तो तनवीर का मीनिंग क्या हुआ, कुदरत का करिश्मा। तो दैट्स इट स्टूडेंट, इतना ही आज के लिए, बाकी समरी हम कल रीड करेंगे। ओके।